हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी उसी को आगे करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कोई जमीन है और उस पर हम फैक्ट्री बना देते हैं, तो हम लोगों ने एक संसाधन को पूंजी में बदल दिया। वैसा ही काम करने के लिए हम क्या करते हैं, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलते हैं। लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता, इसमें निवेश करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट किस किस तरह का इन्वेस्टमेंट नॉर्मली चलता है जब हम लोग मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलते हैं, तो उसको समझिए। बहुत आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा, इसीलिए तो मैं ये काम कर रहा हूं, है ना। शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा में आप जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप दुनिया में हो क्या रहा है वो समझ आपकी स्टार्ट होती है। आप खुद के बारे में जानना स्टार्ट करते हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, आपकी छिपी हुई योग्यताएं आपको उजागर होना स्टार्ट होती हैं और फिर उन क्षमताओं का फायदा पूरे समाज को मिलता है। इसलिए समाज में कोई और भी पढ़ रहा है ना, तो आपका फायदा है। ठीक है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो शिक्षा पर तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात पिछले वीडियो में कर ली थी। आगे किसकी बात आती है, दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य की। पढ़ लिख लिया है लेकिन बीमार पड़े हुए हैं, तो आप किसी भी तरह से समाज में, अर्थव्यवस्था में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर एक तरह से आपको जो इन रिटर्न मिलता है वो मिलती है आपको इनकम, वो भी नहीं मिलेगी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब? जब आप मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो। स्वास्थ्य में एक तो हो जाता है प्रतिषेधी। प्रतिषेधी मतलब होता है प्रिवेंटिव। जैसे अभी मान लीजिए वैक्सीनेशन की बात चल रही है बहुत ही ज्यादा कोविड-19 के टाइम पर। क्या होता है वैक्सीनेशन? आपने पहले से ही एक तरह से टीकाकरण करा लिया, तो आपने उसके बाद से अगर आपको आगे बीमारी होगी, इसका चांसेस खत्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, है ना। अभी हम लोग के यहाँ जो भी बच्चे होते हैं उनके बाद बहुत सारे टीके लगते हैं, बहुत सारे उनको वैक्सीन दी जाती है। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि वो प्रिवेंटिव है। पहले से आपको पता है कि आप अपने शरीर में वो चीज को थोड़ा सा ले लोगे तो फिर आपको आगे बीमारी होने के चांसेस नहीं रहेगा, तो वो टीकाकरण होता है। तो ये तो हो जाता है प्रिवेंटिव। ठीक, तो आपने पहले से तैयार हो गया कि मुझे बीमारी होगी नहीं। ऐसे ही कोविड-19 में अगर आप लोगों को वैक्सीनेशन करा लिया, तो फिर आगे आपको कोविड-19 जो बीमारी है वो नहीं होगी। कोरोना वायरस का अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया और उसी की तैयारी चल रही है। दूसरा होता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया या बीमार पड़ गए हैं, तो क्या होता है, तो आते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन में क्या होता है भाई, अब एक्सीडेंट हो गया तो अब वैक्सीन से थोड़ी काम चलेगा, फिर तो आपको ठीक करना पड़ेगा। कोई बीमार हो चुका है तो फिर उसके लिए जो दवाइयां चल रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटिव या फिर चिकित्सीय। साथ में हमारे यहाँ पर चलता है स्वच्छ भारत का। सुबह सुबह गाना बजता है आजकल, तो बहुत कैलाश खेर साहब ने शायद गाया है, अच्छा लगता है मुझे गाना। तो उसमें क्या होता है कि साफ सफाई, सैनिटेशन को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्लम्स हैं। मैं कुछ टाइम पर दिल्ली में था, तो स्लम्स में मैं थोड़ा बहुत देखता था कि किस किस तरह का संघर्ष रहते हैं स्लम्स में। स्लम्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी। उसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। कई बार जस्ट नाला पीछे बह रहा है, बहुत सारे मच्छर हैं, तो बहुत सारी ऐसी होती है कि पूरा माहौल ऐसा है कि आप बीमार पड़ ही जाओगे। तो जो प्रिवेंटिव वाली बात आती है ना, वो मेडिसिन में नहीं, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब आप ऐसे काम करो कि आप बीमार ना पड़ो। तो वो सारी चीजें क्या हो जाता है, साफ सफाई की बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। उसके बाद क्या हो जाता है, साफ पानी। अब ये बात जानकर के बहुत दुख होती है। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि 2020 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, यमुना नदी को साफ करने की बात चलती है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली से पहले रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जिनको होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं यमुना में चले जाते हैं और ये लोग मजबूर हैं वही पानी पीने के लिए। तो बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। हम अपने देश में लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही, ये बहुत दुख की बात है। और साफ पानी ना पी पाने की वजह से बीमारियां हो जा रही हैं। सोचिए, इतनी बेसिक चीज है। तो वो उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट हो कि लोग साफ पानी पी पाए, आपने घर में आरओ लगा लिया, तो वो भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर के साक्षरता, कि आपको हाथ धुलना है। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, लोग मास्क लगा करके घूमते हैं, साथ में हाथ धुलते हैं, चेहरे पर बार बार हाथ नहीं रखते। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अच्छी हुई हैं, और इस तरह की साक्षरता की बीमारियां ना फैलें। सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बार ऐसा होता है। कोविड-19 में क्या है भाई, आप बीमार पड़ जाओगे तो मैं भी बीमार हो सकता हूं आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, तो होता क्या है, कई बार बीमारी, अब समझिए यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि किसी और का बीमार होना पूरे समाज के लिए खतरा है। ठीक, इसलिए कोई बीमार ना पड़े, ये सबका फायदे की बात है। ऐसे ही किसी और का शिक्षित होना आपका फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, यूट्यूब मैंने नहीं बनाया, किसी और ने मेहनत करके प्रोग्राम लिख करके बनाया और उसकी बदौलत मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो किसी और का शिक्षित होना भी मेरे फायदे में है, किसी का बीमार ना पड़ना भी मेरे फायदे में है।
तो यहां से आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप पूरे समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आ जाता है थोड़ा सा व्यक्तिपरक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण, कोई कंपनी है वो अपने ही एम्प्लॉयज को, अपने ही यहाँ जो लोग काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी ही कंपनी में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं तो उनसे ट्रेनिंग दिलवा रही है, तो उसको बोल देते हैं इन हाउस, अपनी कंपनी में ही हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि कुछ कंपनीज किसी दूसरे कॉलेज में डिग्रीज दिलवाती है, कोई प्रोग्राम करवाती है, ऑफलाइन रहता है, ऐसे नहीं आपको कॉलेज आकर के पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बिट्स पिलानी से हूं, तो बिट्स पिलानी में WILP नाम का एक प्रोग्राम चलता था, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता था, एमटेक वगैरह की डिग्री मिलती थी, MA की डिग्री भी मिलती थी। आप कंपनी में काम करो, आप काम करते रहो, आप कोर्स पढ़ोगे, आपको उसका एग्जाम देना रहेगा, फिर आपको डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन ऑफलाइन डिग्री रहेगी। तो इस तरह का कोर्स जब करा रही होती है तो कंपनी वास्तव में क्या कर रही है, अपने ही लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि एक बार निवेश किया ना तो उसका रिटर्न मिलेगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है खर्चा, एक होता है निवेश। खर्चा क्या होता है ना, चल पड़े हैं फिक्रे यारो धुएं में उड़ा के, उस तरह का कुछ कुछ कि आपने बस कर दिया, फूंक दिया, खर्चा हो गया, ऐसा बोलना चाहिए। तो एक मेरे सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने पहली बार ऐसा बोला था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा नहीं होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैं छोटा था काफी, तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। और आज मुझे उनकी बात बहुत ज्यादा सही लगती है कि जब भी आप अपनी शिक्षा पर खर्च कर रहे हो ना, तो आप ये समझना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका रिटर्न है आगे। जब शिक्षा पर आपके माँ बाप आपके ऊपर अभी जो फीस देते हैं वो क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि उसका बाद में रिटर्न मिलेगा। सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं मिलेगा, पैसे के टर्म्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलेंगी जो किसी और तरह से मिल ही नहीं सकती हैं। पैसे से तो आप, बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं लेकिन उनको पता नहीं कि दुनिया क्या चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करते, उनको भी लगता है कि तो है ही नहीं, दुनिया क्या है पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको पता नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या होता है कि आप धीरे धीरे जब चीजों को समझना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने लगती हैं। तो आपका जो पूरा वर्ल्ड व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो धीरे धीरे परिष्कृत होता चला जाता है, परिष्कृत। ठीक, तो अच्छा, शिक्षा की बात हो गई, प्रशिक्षण की बात हो गई, आप दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो, ऐसा भी हो गया। फिर एक चीज होती है माइग्रेशन, प्रवसन या पलायन। हमारे गांव से, जो हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, वहां से बहुत सारे लोग शहरों की तरफ जाया करते हैं। अभी जब कोविड-19 की समस्या आई थी तो कितने सारे लोग वापस अपने गांव में लौट रहे थे। क्यों लौट रहे थे गांव में, शहर में क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि शहरों में रहना ज्यादा महंगा है। आप समझ रहे हैं, महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, लेकिन उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं शहर में रोजगार मिल रहा है, इसलिए वो शहर में आकर के रहते हैं। अब लेकिन अगर रोजगार बंद हो गया तो वो शहर में नहीं रह सकते। तो शहर में पलायन करके आने की एक लागत क्या हो गई, शहर में महंगे रेट पर रहना, एक तो ये लागत है। दूसरा, आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, आपको जाना पड़ेगा, उसका खर्चा हो जाएगा। तीसरा खर्चा ये होता है कि आप अपना गांव छोड़ करके आते हो, आप अलग तरह की संस्कृति में रह रहे होते हो, तो फिर आपको एक मानसिक लागत होती है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से छोड़ करके दूसरे देश में चले आते हैं, विदेश में चले गए, अमेरिका में चले गए या यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। अभी मेरा एक दोस्त है, नीदरलैंड में है वो, तो उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी और उसने स्वदेश मूवी देख ली, शाहरुख खान साहब की एक मूवी थी स्वदेश। तो ये लोग जब ऐसी मूवी देखते हैं थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना समाज, अपना देश में आने का मन करता है और वो मानसिक लागत बियर करते हुए भी वहां पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? वहां पर ज्यादा महंगा है, लेकिन वहां पर सैलरी अच्छी मिल जाती है। इंडिया की करेंसी वीक है, अभी 75 रुपए का हो गया $1। तो अगर आप वहां पर, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, इंडिया में आप गूगल इंडिया में जाओगे तो आपका स्टार्टिंग प्लेसमेंट 20 लाख रुपए का रहता है। ठीक है, अब 20 लाख में वास्तव में आपको इन हैंड 1.25 के आसपास मिलता है, 1.25 लाख रुपए आपको हाथ में मिल जा रहा है, बाकी कुछ और खर्चे होते हैं जो कट जाते हैं। लेकिन आप अगर अमेरिका में जाकर के स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो आपको बहुत हाईली लाइकली है कि 1.2 यानी कि $1,20,000 तक का मिल सकता है। अब अगर $1,20,000 का मिल गया और 75 रुपए के हिसाब से चल रहा है तो कितना हो गया, 90 लाख रुपए हो गया। अब इंडिया में आपको 20 लाख मिल रहा है, वहां पर 90 लाख मिल रहा है, उस 90 लाख में आपके बहुत खर्चा हो जाएगा, आपको रहना महंगा, जो जहां पर रह रहे हो वो भी महंगा रहेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो रहता है अभी अमेरिका में रह रहा है, तो वो $1,500 का उसका खर्च वो है, किराया है घर का। ठीक है, तो $1,500 1 लाख से ऊपर का हो गया, 15,705, लगभग 1,10,000 रुपए तो रेंट है। तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा लेकिन फिर भी बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन सारी लागतों की वजह से भी, इसके बावजूद भी, परिवहन है, उच्चतर निर्वहन है, अलग सांस्कृतिक परिवेश है, फिर भी लोग वहां पर पलायन कर जाते हैं। तो ये भी एक तरह का निवेश है, पलायन वाला भी। फिर होता है सूचना। किसकी सूचना? बहुत सारे मार्केट्स हैं। मार्केट्स मतलब अभी एक कंपनी है लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बात करते रहते हैं कि किस कंपनी में कितनी सैलरी मिल रही है। तो लेबर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कहां पर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, वो सूचना के लिए भी आप लोग क्या करते हो, प्रीमियम अकाउंट ले लेते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जिससे उनको ज्यादा सूचना मिलती रहती है, लोग आपस में कनेक्ट करते चले जाते हैं।
क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको अच्छे अवसर मिलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी मुझे 60,000 रुपए दे रही है और मुझे पता है कि मेरे ही जैसे इंसान को दूसरी कंपनी 90,000 रुपए दे रही है, उतना ही काम करना है। तो मुझे अगर सूचना नहीं मिलेगी तो मेरी उस सूचना को अगर मुझे मिल सकती है और मुझे पता है कि अरे मुझे इतना ज्यादा फायदा होने वाला है, तो उस सूचना के लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। शिक्षा का मार्केट है, कौन से ऐसे कॉलेजेस में वास्तव में ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं जिसकी वजह से आपको जल्दी रोजगार मिल सकता है। ऐसे ही स्वास्थ्य के बारे में, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो कम पैसे में अच्छा काम करके देता है। तो जो सूचनाएं है ना, उसके लिए लोग भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इन सारी चीजों में क्या होता है, इन सारे को करते करते ही हम लोग धीरे धीरे जो मानव संसाधन है उसको मानव पूंजी की तरफ ले जा रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ कुछ चीजों में सीधे आपको नहीं दिखेगा, बट वो पूरी जो प्रोसेस है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम समझते हैं कि धीरे धीरे इस तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि मानव संसाधन को हम लोग किस तरह से मानव पूंजी में बदल रहे होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, क्या कर सकती है सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के लिए, और कैसा रहा है भारत में, वो सारी चीजें देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी लिखिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। आप सारे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।